तो पहले की राजनीति और आज की राजनीति में क्या डिफरेंस है? पहली राजनीति सिद्धांतों की राजनीति थी। जब चौधरी चरण सिंह ने अपनी राजनीतिक पार्टी के लिए चलाने के लिए एक मुहिम करी कि भाई थोड़ा थोड़ा अंशदान सब करें, तो उसमें किसानों के साथ साथ मजदूरों ने भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। तो जब उन्हें पता लगा कि चौधरी साहब पार्टी चलाने के लिए कुछ चंदा इकट्ठा कर रहे, तो उनके 2 भैंस थी, तो उन्होंने दोनों बेच के और चौधरी साहब की पार्टी के लिए दान कर दिया। इनमें चौधरी चरण सिंह की प्रतिभा झलकती है। इनमें एक वो इंटरेस्ट भी दिखता है जो चौधरी चरण सिंह का इंटरेस्ट था राजनीति में, वो इनका भी एक दिखता है कि उनको है उसमें कुछ करने की चाह है। तो सर, किसानों के अलावा मजदूरों पर उनका कैसा प्रभाव था? मजदूर भी उन्हें अपना मसीहा मानते थे। उनकी वे जितने भी यूपी के जितने भी ये छोटी जातियाँ थी, काची, कुर्मी, अहीर, लोध, जितने भी थे, ये सब उसे अपना देवता मानते थे, उनकी पूजा करते थे। यहाँ तक था कि कोई भी कार्य अगर उनके घर में संपन्न होता तो उनकी तस्वीर की पूजा करे बिना वे कोई कार्य नहीं करते थे। यहाँ तक कि जब चौधरी चरण सिंह ने अपनी राजनीतिक पार्टी के लिए चलाने के लिए एक मुहिम करी कि भाई थोड़ा थोड़ा अंशदान सब करें, तो उसमें किसानों के साथ साथ मजदूरों ने भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। और एक रोचक घटना है कि उस टाइम पे एक मुजफ्फरनगर के हरिजन थे, मासी नाम था उनका। उनके औलाद तो थी नहीं, लड़कियां थी, उनकी शादी हो गई थी, तो वे भी बहुत प्रभावित थे उनसे। तो जब उन्हें पता लगा कि चौधरी साहब पार्टी चलाने के लिए कुछ चंदा इकट्ठा कर रहे, तो उनके 2 भैंस थी, तो उन्होंने दोनों बेच के और चौधरी साहब की पार्टी के लिए दान कर दिया। जब चौधरी साहब को पता लगा तो बड़े नाराज हुए, भाई ये तो तुम्हारी जीविका थी, मैं अंशदान लेता हूँ, इसी से आप ठीक हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उतना करिए जिससे आपके किसी जीवन को कि आपके परिवार को कोई प्रभाव ना हो। उन्होंने कभी किसी उद्योगपति से चंदा नहीं लिया। इसीलिए जितना भी उन्होंने कार्य किया वो केवल 80% जनता जो देहात में रहती थी उनके लिए काम किया। तो पहले के राजनीतिक जीवन, जैसे कि आपने चौधरी चरण सिंह के साथ भी समय गुजारा है, उसके बाद चौधरी अजीत सिंह के साथ भी समय गुजारा है, और जो उनके पोते हैं उनसे भी आप अक्सर मिलते रहते हैं। तो पहले की राजनीति और आज की राजनीति में क्या डिफरेंस है? पहली राजनीति सिद्धांतों की राजनीति थी। चौधरी चरण सिंह जैसे सही सिद्धांतवादी नेता तो बहुत मुश्किल हैं। उसके बाद में उनकी विरासत चौधरी चरण सिंह जी के जो पुत्र अजीत सिंह थे, उन्होंने ये विदेश में रहे, विदेश में पढ़े, इंजीनियर थे। चौधरी साहब नहीं चाहते थे कि ये सक्रिय राजनीति में आए, लेकिन जनता का दबाव था। दबाव के बाद में उन्हें बुलाया गया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि भाई ये जिस परिवेश में पढ़ा है ये तुम्हारी आकांक्षा की पूर्ति नहीं कर सकता। लेकिन वे आए और उन्होंने बड़ी
अच्छे तरीके से संभाला। ये जरूर था कि जो चौधरी चरण सिंह के सामंती लोग थे, उन्होंने राजनीतिक द्वेष से धोखा दे के उन्हें कामयाब नहीं होने दिया। बार बार उनके यही बात सबसे ज़्यादा आड़े आती रही। तो उसके बाद में जयंत चौधरी जो हैं, इनमें चौधरी चरण सिंह की प्रतिभा झलकती है और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पार्टी को और किसानों की रहनुमाई एक दिन बहुत अच्छे तरीके से करें। इनमें एक वो इंटरेस्ट भी दिखता है जो चौधरी चरण सिंह का इंटरेस्ट था राजनीति में, वो इनका भी एक दिखता है कि उनको है उसमें कुछ करने की चाह है। हाँ, जो सबसे बड़ी बात यह है कि आज की राजनीति एक किस्म से पैसे की राजनीति हो गई। हाँ, बहुत ज़्यादा पैसा, हर कोई अपनी पार्टी के अपने लिए पैसा खर्च कर पब्लिसिटी, जो चीज़ नहीं है उसे बार बार पब्लिक के दिमाग में ऐसा कर दिया जाए कि यही सच है। एक झूठ 1000 दफ़े बोलने से हर आदमी उसको सच्चाई को समझता है कि झूठ होते पता है कि तो उसे सच समझता है। ये राजनीति का आज सबसे बड़ा, देश की राजनीति देश के लिए ना हो के पार्टी अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सत्ता को दूसरे को दबाने के लिए करते हैं। आज जो हालात देश में पैदा हैं, चौधरी साहब के अगर होते तो वो बड़े दुखी होते।